सो हेलो गाइस, वेलकम टू ऑप्टिमल कोडिंग। एंड जैसा कि हम लोगों की डीएसए की सीरीज चल रही है, तो पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने ट्रैवर्सल तक डिस्कस कर लिया था। और इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्चिंग एंड देयर टेक्निक्स, कि अगर मेरे को कोई एलिमेंट सर्च करना है किसी एरे या वेक्टर में तो उसको कैसे सर्च करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि लीनियर सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, और इन दोनों में जो कंपैरिजन है वो भी देखेंगे कैसे होता है। प्लस एक एक क्वेश्चन दोनों का देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर सर्च क्या होता है। लीनियर सर्च एक ऐसा सर्च है जो कि आप किसी भी वेक्टर एरे में लगा सकते हो, चाहे वो सॉर्टेड हो चाहे वो सॉर्टेड ना हो। और ये जो टाइम लेता है वो होता है वीगो ऑफ एन टाइम, अगर एवरेज की बात करें तो। और अगर हम लोग बेस्ट केस की बात करें तो ये वीगो ऑफ वन टाइम लेता है। तो इसके अप्रोच भी डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है इसमें। सो जैसे कि आपको कोई एरे दिया हुआ है, तो लेट सपोज ये आपका एक पूरा एक एरे है। एंड अगर आपको लेट सपोज 4 को फाइंड आउट करना है कि एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो इसमें वो करते कि हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले वाले इंडेक्स से। एंड इसमें हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये एलिमेंट मेरा, जो एलिमेंट हम लोग सर्च कर रहे हैं उसके इक्वल है कि नहीं है। मतलब अगर हम 4 को सर्च कर रहे हैं तो हम लोग चेक करेंगे कि 4 जो है हमारा 8 के इक्वल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाएंगे, चेक करेंगे उसको क्या वो 4 के इक्वल है नहीं है। फिर वो आगे जाके देखेगा है कि नहीं है। ऐसे करते 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 जब हम लोग उस इंडेक्स तक पहुंच जाते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देते हैं कि हाँ हमें इस इंडेक्स पर मिल गया। तो ये बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप बस एक जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करो एंड मूव करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड जैसे ही आपको मिल जाए आप बस रिटर्न कर जाओ। ये इसका बेसिक फंडा है। एल्गोरिदम की बात करें तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स जीरो, मतलब हम लोग जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। एंड हम लोग हर एलिमेंट को चेक करेंगे कि वो हमारे टारगेट एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे कि वो कौन सा इंडेक्स था इस पे मिला। अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाएंगे। और या फिर इटरेशन जो होती है तुम्हारी कंटिन्यू हो जाती है। बात एक ही, दोनों के एक ही बोलते हैं। एक छोटा सा कोड की बात कर लें तो लेट सपोज हमारा कोई एक फंक्शन है सर्च करके, एंड इसमें दो पैरामीटर है, हमारा एक तरफ है वेक्टर और एक तरफ है जो एलिमेंट हम लोग सर्च कर रहे हैं। हम लोग एक सिंपली फॉर लूप लगाएंगे आई इज इक्वल्स टू जीरो से लेकर के ये जो वेक्टर है तुम्हारा उसके लेस देन साइज तक, एंड आई प्लस प्लस चला देंगे। एंड चेक करेंगे कि जो हमारा जो करंट एलिमेंट है या फिर स्टार्ट जीरो से होगा ना, तो जो करंट एलिमेंट है अगर वो हमारा टारगेट के इक्वल है तो बस हम सिंपली उस ith इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। या फिर तुम अगर पोजीशन चाहते हो जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आई प्लस वन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर उसको ढूंढते 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 अगर नहीं मिलता है कोई एलिमेंट, तो लास्ट में वो लूप के बाहर आ जाएगा, सिंपली रिटर्न माइनस वन कर दो, या फिर जो भी तुम रिटर्न करना चाहो मेन में जैसे तुम रिसीव करना चाहो वैसे तुम कर सकते हो। बस यही सिंपल सा इसका कोड होता है लीनियर सर्च का। एंड इसका हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये वाली एक आप लोगों की शीट है, ये शीट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस कराए जाएंगे, लाइक बेसिक से लेके एडवांस तक के जितने भी होंगे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बड़े आराम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में मिल जाएगा। प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को एक एरे दिया हुआ है, एंड आपको एरे ऑफ एन इंटीजर्स दिए गए हैं, एंड एक इंटीजर एलिमेंट एक्स दिया हुआ है। एंड आपको सर्च करना है कि जो एक्स है जो कि इंटीजर दिया हुआ है, क्या वो हमारे एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये कुछ सिंपल सा, आपको कोई सर्चिंग टेक्निक नहीं लग रही कि आपको यहाँ पे बस एलिमेंट सर्च करना है एंड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एक्स इन द एरे। एंड आपको जो फर्स्ट अकरेंस है एक्स की वो रिटर्न करनी है। और अगर आपको पूरे के पूरे एरे में अगर नहीं मिलता है तो आपको बस सिंपली माइनस वन रिटर्न कर देना है। ये सिंपल आपका लीनियर सर्च पे है, क्योंकि आपको देख सकते हो यहाँ पे जो डेटा है वो सॉर्टेड है भी, कहीं पे नहीं भी है। आपको इस वाले में देखिए आपको डेटा सॉर्टेड नहीं है, तो आप सिंपल लीनियर सर्च यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, बस आपको
एक फॉर लूप लगा देना है इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के आई लेस देन एरे डॉट साइज। सो बिकॉज ये एक इंटीजर एरे है तो आपको इसका साइज कैलकुलेट करना होगा। बट यहाँ पर आपको एन दिया हुआ है जो कि आपके एरे का साइज है, सो हम लोगों को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्टली एन का यूज़ कर सकते हैं एंड देन आई प्लस प्लस एंड जस्ट यू हैव टू चेक दैट आपका जो करंट एलिमेंट लाइक एरे ऑफ आई एथ सॉरी एरे ऑफ आई एथ इज इक्वल्स टू एक्स। इफ इट इज इक्वल टू एक्स देन जस्ट आपको मतलब पहली अकरेंस मिल चुकी है तो आपको बस वही वाला इंडेक्स रिटर्न कर देना है। सो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पे जैसे आपको 3 फाइंड आउट करना था तो आप 0 1 2 रिटर्न इंडेक्स कर रहे हैं। सो आपको इंडेक्स रिटर्न करना है ना कि आपके उसकी पोजीशन। सो ith से आपका काम हो जाएगा एंड अगर आपका पूरा लूप चल जाता है मतलब आपको एलिमेंट नहीं मिलता है सो आपको जस्ट रिटर्न -1 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है ना कि अगर आपको एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो आप -1 रिटर्न कर दीजिए एंड जस्ट आपका इस क्वेश्चन हो गया। लेट्स सी क्या होता है कंपाइल रन करने पे। सो बेस केस आपके पास हो गए हैं, नाउ वी विल सबमिट इट। सो यस आपके सारे के सारे टेस्ट केस पास हो गए। सो ये था आपका लीनियर सर्च। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने बाइनरी सर्च की तरफ। तो बाइनरी सर्च भी एक सर्चिंग टेक्निक है, बस ये जो होती है इसमें एक लिमिटेशन है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड एरे वेक्टर स्ट्रिंग या फिर डेटा में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको आप अनसॉर्टेड डेटा पर अप्लाई नहीं कर सकते। एंड जो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लॉग एन होती है इन कंपेयर टू, अगर इसके देखें इसमें क्या था कि विगो ऑफ एन थी जो कि एवरेज केस और वर्स्ट केस की है। जबकि इसमें क्या है कि आपको लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वो सर्च कोई एलिमेंट जो आप सर्च कर रहे हो वो मिल जाएगा। और बेस्ट केस में आपकी विगो ऑफ वन होती है। डिस्कस करेंगे कि कैसे विगो ऑफ वन है। सो एक अप्रोच की बात कर लेते हैं चलिए। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो बाइनरी सर्च का जो एल्गो है वो काम कैसे करता है। सो हम लोग इसमें करते क्या है, हम लोग 2 पॉइंटर पहले फिक्स कर लेते हैं, एक स्टार्ट और एक एंड। तो यहाँ पर जो वेक्टर है आपका जो उसका साइज है वो 7 है, तो आप स्टार्टिंग उसको 0 दे सकते हो और उसका जो एंडिंग है वो आप 6 दे सकते हो। तो स्टार्ट और एंड देने के बाद आपका पहला काम तो हो गया। अब सेकंड जो काम होता है आपको कैलकुलेट करना है मिड को, कि जो आपका मिड इंडेक्स है वो क्या है। तो यहाँ पर जो मिड इंडेक्स होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज करिए, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर जो मिडिल आ जाएगा वो हो जाएगा 3 इंडेक्स। तो आपका जो मिड है वो 3 इंडेक्स पे आ गया। अब आप तीसरी चीज़ क्या है कि आप जो मिड पे जो वैल्यू है उसको आप चेकआउट करोगे, क्या जो मिड की जो वैल्यू है क्या वो हमारी टारगेट या फिर जो हम सर्च कर रहे हैं वैल्यू उसके इक्वल है क्या। लेट सपोज हमारा जो टारगेट था वो था 16, हम 16 को सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो 16 है वो तो यहाँ है, और जो हमने वैल्यू चेक करी जो हमारी जो मिड वैल्यू है क्या वो टारगेट इक्वल है, मीन्स जो 10 है क्या वो 16 के इक्वल है, नहीं है। जब नहीं है तो आपके पास आपके सामने सिर्फ 2 केस आते हैं, या तो वो वैल्यू लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करेगी या तो वो वैल्यू राइट साइड एग्जिस्ट करेगी जिसको आप सर्च कर रहे हो। सो यहाँ पर क्या है कि जो टारगेट वैल्यू है वो मिड से ग्रेटर देन है, मिड से ग्रेटर देन है। तो आपके सामने 2 ही केस थे ना, या तो मिड से जो वैल्यू होगी वो टारगेट से या तो बड़ी होगी या तो छोटी होगी, 2 ही केस है ना आपके पास। तो यहाँ पर क्या केस है कि आपका जो वैल्यू है टारगेट वो मिड से बड़ा है। तो जब बड़ा हो गया तो क्या आपको इस रेंज में सर्च करने की ज़रूरत है, सॉरी इस रेंज में इस पूरे मिड को मिला के, क्योंकि हमने मिड को भी चेक कर लिया ना, क्या आपको इस पूरे को चेक करने की फिर से कुछ नीड है। आई डोंट थिंक कि कोई नीड है, क्योंकि हमें कभी भी इस रेंज में मेरा टारगेट मिलेगा ही नहीं, 16 कभी इस रेंज में नहीं आएगा। तो उसी के लिए आपको जस्ट बस ये जो स्टार्ट पॉइंटर है आपको बस इसे मॉडिफाई कर देना है मिड प्लस 1 से, क्योंकि जो हमारा नया सर्चिंग एरिया हो जाएगा वो ये हो जाएगा।
तो जैसे ही आप अपडेट कर देंगे इसको स्टार्ट को यहाँ पे, तो अब आपका जो सर्चिंग एरिया है वो कम हो गया, और जब कम हो गया तो आप फिर से रिकैलकुलेट करिए मिड को, जो कि अब की बार 16 वाले इंडेक्स पे ही जाके पड़ेगा, और चेक करिए क्या वो वैल्यू जो है आपके टारगेट इक्वल है। यस, मेरी वैल्यू टारगेट के इक्वल है, तो आप सिंपली मिड को रिटर्न कर दीजिए, सिंपल। एंड अगर अगर मान लेते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं, अब लेट सपोज कर लीजिए अगर हम लोग 5 को सर्च कर रहे होते, सो हमारा जो एलिमेंट है अगर वो 5 हो जाता, तब क्या होता? स्टार्ट और एंड तो आपके अभी स्टार्टिंग में वही होंगे, तो आप फिर से मिड कैलकुलेट करिए। मिड आपको मिला 10 पे, 10 क्या 5 के इक्वल है? नहीं है। तो अब क्या होगा, अब आपको सर्चिंग वाला जो एरिया है आपको रिड्यूस करना है, क्योंकि जो आपका जो 5 है वो क्या वो कभी इस रेंज में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, जो जो एंडिंग वाला जो इंडेक्स है आपकी बार आप इसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग वाला अगर आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे तब तो आप सर्चिंग एरिया फिर से वहीं आ गया ना, जो कि आपको यहाँ पे कभी सर्च करना ही नहीं, आपको तो इस वाले एरिया में सर्च करना है। स्टार्ट तो आपका फिक्स है, अब आप एंड को शिफ्ट कर दीजिए कहाँ पे, क्योंकि देखिए मिड तक में तो वैल्यू मिलेगी नहीं, मिड तक में आपको कभी भी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आपको मिलेगी कहाँ से? मिड -1 पे। सो आप अब जो नया जो एंडिंग हो जाएगा वो होगा मिड -1, और अब आप फिर से जब कैलकुलेट करेंगे मिड को, तो अब की बार आपको 5 मिल जाएगा जो कि 5 के ही इक्वल है। एंड जस्ट आपको मिड को रिटर्न कर देना है, क्योंकि आपको आपका टारगेट मिल चुका है। सो यही पूरा केस है, आपको इनिशियलाइज करना है, मिड कैलकुलेट करना है, एंड आपको चेक करना है कि जो मेरी वैल्यू है वो मिड के इक्वल है या नहीं। अगर मिड के इक्वल है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, अगर मिडिल वाली वैल्यू के मेरा टारगेट इक्वल नहीं है तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो लेफ्ट पे होगी या तो राइट पे होगी। आप टारगेट वाली वैल्यू को देखिए, अगर आपको टारगेट वाली वैल्यू ग्रेटर देन दिख रही है मिड वाली वैल्यू से, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो राइट साइड एग्जिस्ट करेगी। अगर आपका जो टारगेट है वो मिड वाली वैल्यू से छोटा है तो आपका वो लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करेगा। और बस आपको स्टार्ट और एंड को अपडेट करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, कि जी कहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है, और बस आपको सर्चिंग एरिया रिड्यूस करते जाना है, और एट द एंड में आपको वैल्यू जो है मिड पे मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। अगर मिल जाती तो आप रिटर्न कर दीजिए, अगर नहीं मिलती है तो उसका केस क्या होगा, आपका स्टार्ट और एंड यहाँ पे आ ही गए थे, आपका स्टार्ट और एंड यहाँ पे आ ही गए थे। अगले वाले टाइम में क्या होगा कि एंड यहाँ होगा और स्टार्ट भी सेम प्लेस पे होंगे। आप फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे, मिड क्या आएगा आपका, फिर 5 आएगा। एंड अगली बार क्या होगा कि आपका जो एंडिंग होगा वो इधर आ जाएगा और जो स्टार्टिंग होगा वो कुछ इस तरह होगा, एंड यहाँ पर वैल्यू क्लैश हो जाएंगी, यहीं पर आपको ब्रेक डाउन कर देना है। तो जो आपकी जो कंडीशन होगी वो हमेशा ये ट्रू होनी ही चाहिए, कि मतलब आपका जो स्टार्ट है और एंड है वो हमेशा लेस देन इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, मींस स्टार्ट इधर आ चुका है और एंड इधर आ चुका है, तो आपको इसका मतलब वैल्यू नहीं मिली, तो आप लूप को ब्रेक करके सीधे बाहर आ जाएं। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, अब हम लोग इसका जो है सूडो कोड देख लेंगे। तो इसका जो सूडो कोड है वो कुछ इस तरह है, लाइक फर्स्ट हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे स्टार्ट और एंड को, एंड देन वी विल कैलकुलेट द मिड। एंड फिर हम लोग चेक करेंगे जो मिड वाली वैल्यू है वो टारगेट के इक्वल है या नहीं है। अगर वो है तो हम लोग मिड वाले इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, अगर वो नहीं है तो हम लोग स्टार्ट और एंड को एडजस्ट कर लेंगे। और उसमें भी दो केस थे, या तो मेरी टारगेट वाली वैल्यू लेस देन होगी मेरे एरे वाले मिड से, मीन्स वो मेरा लेफ्ट साइड एग्जिस्ट कर रहा होगा, नहीं तो वो मेरा राइट साइड एग्जिस्ट कर रहा होगा। जैसा कि इस वाले विजुअल में दिखाया गया है कि जो एंड है उसमें हम लोग इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं मिड -1 से, ताकि वो ये वाली जो रेंज है उसको कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि यहाँ तो कभी मिलेगा ही नहीं। और इस वाले में हम लोग ये वाली रेंज कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो राइट साइड एग्जिस्ट करेगा मिड के। एंड बस यही पूरा जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोगों को रिपीट करते जाना है, करते जाना है। कब तक? जब तक मेरा जो है स्टार्ट ग्रेटर देन एंड की कंडीशन नहीं आ जाती, मींस जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन एंड इक्वल्स टू एंड है तब तक तो सही है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे हम लोग तुरंत टर्मिनेट कर जाएंगे बाहर लूप की तरफ और रिटर्न -1 कर देंगे, मतलब नहीं मिला हमको एलिमेंट।
और कोड के पर्पज में अगर हम लोग देखें तो लेट्स सपोज एक सर्च नाम का फंक्शन है जिसमें एरे दिया गया है और एक टारगेट एलिमेंट जो हमें सर्च करना है वो दिया है। तो सबसे पहला काम हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे स्टार्ट और एंड को, एंड देन हम लोग जो स्टॉप वाली जो कंडीशन है मतलब को हमें स्टॉप करना है, स्टार्ट लेस देन इक्वल एंड पे स्टॉप करना है। मीन्स जैसे ही ये कंडीशन अनसेटिस्फाई होगी मीन्स दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, हम लोग टर्मिनेट कर जाएंगे। और हम लोग लूप के अंदर कर क्या रहे होंगे, हर इटरेशन में हम लोग मिड को कैलकुलेट करेंगे एंड देन चेक करेंगे क्या वो इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो हम लोग मिड के रिटर्न कर देंगे, अगर वो मिड के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है तो वो लेफ्ट साइड होगा तो राइट साइड होगा। अगर लेफ्ट साइड है मतलब मेरा टारगेट जो है वो लेस देन है तुम्हारे मिड वाली वैल्यू से, तो हम लोग एंड को शिफ्ट कर रहे थे। और अगर वो टारगेट जो है हमारा अगर वो ग्रेटर देन है तुम्हारे एरे के मिड से, तो हम लोग स्टार्ट को शिफ्ट कर रहे थे। कर नहीं रहे थे कि यहाँ पे जो केस 2 है वो यही तो है। this one is case 2, sorry, yeah. So this one is 1, this one is 2, so let me update here. Okay, so ये वाला जो था वो केस 2 है, ये वाला जो है वो केस 3 है। सो बस पूरा बाइनरी सर्च में यही है। और इसका यूज आप लोग हमेशा सॉर्टेड एरे में ही कर सकते हैं, अनसॉर्टेड एरे में इसको फॉलो मत करिएगा। एंड हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लगाएंगे, इसी के बेसिस पे है वो। एंड जो क्वेश्चन है वो आपको इसका जो लिंक है वो इस वाले यहाँ पर मिल जाएगा, सीट के यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन है इसका। एंड जो क्वेश्चन है वो है सॉर्टेड एरे सर्च। तो हमें क्या दिया है, एंड मतलब वो सॉर्टेड एरे दिया गया एंड एक इंटीजर दिया गया है के, और हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर वो हमें के वाला एलिमेंट मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है, मतलब हमें इंडेक्स नहीं रिटर्न करना है, हमें यहाँ पे बताना है कि वो जो एलिमेंट है में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो सिंपल आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको सॉर्टेड एरे दिया हुआ है। सो हम लोग कोडिंग करते हैं। सो यहाँ पे आपको वेक्टर दिया गया है और आपको एक के दिया गया है एलिमेंट। तो सिंपल आप नॉर्मल जैसे मैंने अभी बताया करना है वैसे ही करिए। मीन्स पहले आप स्टार्ट को इनिशियलाइज कर दीजिए 0 से, एंड एंड को इनिशियलाइज इसके साइज से -1, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स आपको -1 होगा। एंड इसके बाद आप जस्ट सिंपल जो कंडीशन है स्टार्ट लेस देन इक्वल एंड इसके बाद हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग मिड को कैलकुलेट कर रहे थे, सॉरी मिड इंडेक्स। तो मिड इंडेक्स में क्या होगा, एंड माइनस स्टार्ट माइनस एंड डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, एंड इस वाले को पूरा आप रैप कर दीजिए इस वाले में। एंड यस, इससे आपका मिड निकल आएगा। एंड इसके बाद आपको बस जो आपका एरे है उसका जो आप मिड वैल्यू चेक करेंगे क्या वो इक्वल्स टू आपका के इक्वल है। अगर है तो हाँ हमें वैल्यू मिल गई है, नहीं तो फिर हमारे पास दो कंडीशन और बचती हैं। मीन्स या तो मेरा जो एरे का जो मिड है, मीन्स मेरा जो के है वो, मीन्स जो मेरा टारगेट है वो लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी राइट साइड में, क्योंकि के आपका बड़ा है मतलब वो इस तरफ होगा। तो आपको करना क्या है उस केस में आपको एंडिंग जो है, सॉरी स्टार्ट जो है वो आपको शिफ्ट कर देना है मिड+1 से, क्योंकि जो मेरा एलिमेंट है वो कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा होगा, वो ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा होगा, सॉरी ये वाली, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो अगर मेरा बड़ा हो जाता है एरे के मिड से तो मेरे को ये वाला जो स्टार्ट है वो इधर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा के जो है वो बड़ा एरे के मिड से, तो मैं स्टार्ट अपना शिफ्ट कर दूंगा। एंड शिफ्ट करने के बाद तीसरी कंडीशन हमारे पास बचती है सिंपल कि मेरा जो एंड होगा वो मिड-1 होगा। एंड ये केस हो गया कि अगर आपको मिल गया तो अगर रिटर्न ट्रू, अगर नहीं मिलता मतलब पूरा लूप चल जाता है और टर्मिनेट हो जाता है, मीन्स दोनों क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे को, सो आप रिटर्न सिंपल कर देंगे फॉल्स। एंड इससे आपका काम हो जाना चाहिए। सॉरी सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। या
सो बेस केस तो पास हो गया, सबमिट करते हैं। आई होप इट विल पास ऑल द टेस्ट केसेस। सो इसने सारे टेस्ट केस पास कर लिए हैं। एंड यहाँ पे प्लस इसलिए होगा क्योंकि बताया था ना, फॉर्मूला थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ता है आपको। जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर सिंपल स्टार्ट प्लस एंड ना हो करके उसको चेंज करना पड़ता है एंड प्लस स्टार्ट माइनस एंड डिवाइड बाय 2 में। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर आप नॉर्मल इसको फॉलो करेंगे तो लेट सपोज एक टाइम आता है अगर आपका स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स कुछ इस वैल्यू को हो जाते हैं, मीन्स कुछ 65,532 है, और हमारा जो इंटीजर है वो लेट सपोज अगर 16 बिट का है, तो उसकी जो मैक्स लिमिट होती है ना 16 बिट की, तो वो सिर्फ और सिर्फ 65,535 होती है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक इंटीजर ओवरफ्लो की एरर आ जाएगी, क्योंकि वो जो वैल्यू आएगी ऐड करके वो 65,535 से बहुत बड़ी होगी। सो इस केस में आपको एरर मिल सकता है। तो जो सेफर मोड है उसमें आप क्या करेंगे, इसको बस रीअरेंज कर देंगे इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में क्या है, ये दोनों सेम ही है। अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू एंड, और ये माइनस एंड है, तो जब ये टू एंड माइनस एंड होंगे तो स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2 ही तो बचेगा एंड एट द एंड में। ये इसको रीअरेंज करके लिखा गया। एंड जब आप इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों माइनस जब करेंगे तो ये कभी भी आपका कोई भी इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा जो कि 65,535 को क्रॉस कर जाए, या फिर आपके जो कंपाइलर में जितने भी बिट का इंटीजर है उसको क्रॉस कर जाए। कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है आपको ये वाला यूज करने का, ना कि ये सिंपल आप यूज करें। कोई भी प्लेटफॉर्म आप कोडिंग करेंगे तो आप इसका यूज करेंगे, ना कि इसका। बाकी आप नॉर्मल अगर आप लोकल पे चला रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बट वहाँ पर भी एरर आ जाएंगी, क्योंकि कंपाइलर भी तो आपका 16 बिट या फिर 32 बिट पे ही होगा। सो आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आए होंगे, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों। एंड जितना मैंने समझा दिया आप लोगों को, अगर आपको इसके पूरे नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं लिंक नीचे ही डाल दूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक्स और क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी क्या मैंने आपको सिर्फ सर्चिंग, ट्रैवर्सल और जितना बेसिक होता है वेक्टर में वो मैंने आपको बता दिया, बट अब हम लोग मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस, अप्रोचेस और इंट्यूशन कैसे आ रहा है सब चीज़ों का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ऑल्सो अगर आप लोग कंटेंट अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक कर देना यार। अगर और अच्छा लगा हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। एंड कमेंट कर दिया करो भाई यार, थोड़ा अच्छा लगता है कि यार अगर कुछ नहीं भी अच्छा समझ में आ रहा तो भी कर दो कमेंट। तब तक के लिए भाई ठीक है, तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थिंक कोड एंड ऑप्टिमाइज, टेक केयर, बाय बाय।